ही चाहिए, लेकिन बड़ा काम कोई कर दे तो दादी से, बाबा से, बुजुर्गों से सलाह अवश्य लेनी चाहिए। लेकिन यहां तो घर में चलती है नई बहू की, और सलाह लेते हैं तो साले जी से, ससुराल से बुलाते हैं। हमारे ब्रज में एक कहावत है कि दीवार बिगाड़े यारऊ, घर बिगाड़े सारऊ। दीवार में अलमारियां ज्यादा निकालोगे तो कमजोर हो जाएगी, घर में साले जी के सलाह लोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कौरव इसके प्रमाण हैं कि मामा शकुनी की कृपा से क्या हुआ सब जानते हैं। नारद जी भी कहते हैं कि मैं घर घर में गया, संतों के आश्रम में गया, मुझे शांति नहीं मिली। कलिना धर्म मित्रेण धरेयम बधिताधुना। अधर्म का मित्र तो कली है, उसने लोगों की बुद्धि को बिल्कुल ऐसा बना दिया है। लेकिन मैं जब श्रीधाम वृंदावन में आया, वहां एक कौतुक देखा। एक युवती के पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसने मुझे, नारद जी को बुलाया। मैं उस माता के पास गया। उस माता का नाम था भक्ति। माता उसके बगल में जो दो वृद्ध पुरुष पड़े हुए थे, वो एक ज्ञान था और दूसरे का नाम वैराग्य था। महाराज, वह कलयुग के प्रभाव से दोनों बूढ़े बन गए थे। मैंने उन दोनों ज्ञान और वैराग्य का उत्थान करने के लिए, मैंने उन दोनों के बुढ़ापे को दूर करने के लिए बड़े बड़े प्रयास किए। वेदांत का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। तब एक आकाशवाणी हुई, यदि तुम ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करके भक्ति के कष्ट की निवृत्ति करना चाहते हो तो इसके लिए सत्कर्म करो। मैं आप लोगों की शरण में आया हूं। आप सब महापुरुष हैं। मेरे अनंत जन्मों के भाग्य उदय से मुझे आपका दर्शन हुआ है। पहली बात तो ये कि ज्ञान वैराग्य का बुढ़ापा दूर कैसे हो, दूसरे की भक्ति देवी के मन में जो कष्ट है उसकी निवृत्ति कैसी हो। तीसरी बात, आकाशवाणी ने सत्कर्म के बारे में कहा था। वो आकाशवाणी क्या सत्कर्म है, इसलिए मैं आप लोगों का शरण में आया हूं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधै। श्रीमद्भागवतालाप सतु गीत सुखादिभिः। देखो, नारद ज्ञान वैराग्य के बुढ़ापे को दूर करने का, भक्ति देवी के कष्ट की निवृत्ति करने का सर्वोत्तम साधन यदि कोई है तो वो साधन है श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ। श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह प्रवचन नारद जी बोले, लेकिन मैंने तो वेद का पाठ किया है, वेदांत का पाठ किया है। वेदांत के पाठ से यदि कोई असर नहीं हुआ तो केवल भागवत से क्या होगा। सनत कुमार बोले, वेद वृक्ष है, भागवत उसका फल है। सनत कुमार जी बोलते हैं नारद जी से कि वेद क्या है तो वृक्ष है, और भागवत क्या है उसका फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का अमृतमय फल ही तो श्रीमद् भागवत कहलाता है। बिना वृक्ष के फल कभी होता है क्या? और जो स्वाद फल में होता है वो वृक्ष में होता है क्या? यद्यपि रस तो वृक्ष की जड़ से ही आया है, इसलिए श्री वेद और वेदांत का जो रसमय सार है वही तो श्रीमद् भागवत है। नारद जी ने पूछा कि हम कथा कहां करें? सनत कुमारों ने उनसे कहा कि हरिद्वार में करिए। गंगा जी का एक सुंदर तट है, आनंद वहां व्यास मंच लगाया और व्यास मंच पर चारों भाई सनत कुमार आसीन हो गए, क्योंकि भागवत को कराने वाले नारद जी विरक्त हैं।
यदि हम गृहस्थ हैं तो भागवत की कथा पत्नी सहित बैठकर सुननी चाहिए। और यह नियम है कि हर कार्य में पत्नी को बाईं तरफ बिठाते हैं, लेकिन भागवत कथा श्रवण में और पूजा में पत्नी को दाईं तरफ बिठाना चाहिए। पत्नी का अधिकार यज्ञ में दाहिनी और हो जाता है। बोलिए जय श्री कृष्ण।